क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्सीन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन होती क्या है? आजकल तो खैर वैसे भी बहुत ज़्यादा हम नाम सुन रहे हैं वैक्सीन का। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन करवा लें। आप टीवी पर भी देख रहे हैं, एड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वैक्सीन बेसिकली होती क्या है? वैक्सीन क्या है? ऐसा मटेरियल है, ऐसा लिक्विड है, ऐसा केमिकल है जिसके अंदर कमज़ोर या मरे हुए पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर दें, आपकी बॉडी के अंदर जाकर कोई बीमारी कर दें, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन कमज़ोर या मरे हुए पैथोजेंस है। अब आप कहेंगे जी कि वैक्सीन अगर पैथोजेंस हैं, डिजीज़ कॉजिंग है, तो फिर वैक्सीन का मकसद क्या है? वैक्सीन होती क्या? एक चीज़ होती है मेडिसिन। मेडिसिन होती है वो चीज़, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप मेडिसिन खाते हैं। और वैक्सीन क्या चीज़ होती है? वैक्सीन वो दवाई है, वो मेडिसिन है, वो ड्रग है जो कि आप किसी बीमारी के होने से पहले इस्तेमाल कर लें ताकि आपको वो बीमारी हो ही ना। बीमारी जब हो गई तो उसके बाद आप वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैक्सीन बीमारी को होने से रोकने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अब आप कहेंगे जी कि पैथोजन से हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए जा रहे हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को अंदर भेजा जा रहा है, तो फिर हम सेफ़ कैसे हैं वैक्सीन लगाने से? वैक्सीन को जब आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की कुव्वत को बढ़ा देती है। अ वैक्सीन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिजीज़। किस तरह से? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये पूरा प्रोसीजर है, आगे इसको हम देखते हैं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन की प्रॉपर समझ आ जाएगी। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन को बॉडी के अंदर डालना, इंजेक्शन की सूरत में, स्प्रे की सूरत में या किसी टैबलेट की सूरत में वैक्सीन का लेना वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री क्या है? कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? 1796 की बात है। बरतानिया के रहने वाला एक फिजिशियन था, एक तिब था, डॉक्टर आप कह लें, एडवर्ड जेनर उसका नाम था। उसने क्या किया कि उसने एक लड़के को, काउपॉक्स एक बीमारी है, उसने एक लड़के के अंदर उसके जरासीम डाल दिए काउपॉक्स के। जब लड़का ठीक हो गया, उसको काउपॉक्स हुआ और वो ठीक हो गया, तो फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उसने उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाल दिए, लेकिन लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। So it became clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox। कि अगर किसी को आप, उन्होंने इस चीज़ का फिर बिल्कुल एक क्लियर सा उनके पास एक जवाब आ गया कि अगर हम किसी को जानबूझकर इन्फेक्ट कर दें काउपॉक्स के साथ तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इस मेथड को उन्होंने वैक्सीनेशन का नाम दे दिया और जो दवाई बनी या जो ड्रग बनी उसको उन्होंने वैक्सीन का नाम दिया। ये इसकी हिस्ट्री है। यहाँ से फिर आगे वैक्सीनेशन का पूरा काम शुरू हो गया। अब जो मोड ऑफ एक्शन है वैक्सीन का, कि वैक्सीन काम किस तरह से करती है, तो इसको मैंने स्टेप्स की शक्ल में लिखा है। आपके बुक में 2 पैराग्राफ थे और वो मिक्सिंग हो जाती है। मैंने उन दोनों को मिक्सअप करके एक प्रॉपर पैराग्राफ एक बना दिया। सबसे पहले क्या होता है जी, अभी हमने पढ़ा कि वैक्सीन क्या है, मरे हुए या कमज़ोर पैथोजेंस होते हैं और उन पैथोजेंस के पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। जब आप वैक्सीन को या उन कमज़ोर पैथोजेंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं तो जो एंटीजन्स उसके ऊपर हैं, उसके पास जो एंटीजन्स हैं, प्रोटीन्स हैं उसके पास, वो आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को तेज़ कर देते हैं। बॉडी को लगता है कि कोई दुश्मन आ गया, किसी दुश्मन का अटैक हो गया, तो वो इम्यून सिस्टम को ऑर्डर करती है कि फ़ौरन से वो बी सेल्स बना दे, या उनको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? फ़ौरन से वो आर्मी के तौर पर एक्ट करते हैं
और वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैथोजेंस के साथ जाकर जुड़ जाती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं और साथ में एक और काम करते हैं कि मेमोरी सेल्स बना देते हैं। मेमोरी का क्या मतलब है? याददाश्त। मतलब कुछ तो वो सेल्स हैं जो पैथोजेंस के साथ जुड़े, उनको मार दिया, और कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो कि पैथोजेंस के साथ नहीं जुड़े, लेकिन वो आइंदा के लिए याद रख लेते हैं कि अगर इस तरह का पैथोजन बॉडी के अंदर आया तो वो उसके साथ लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। इफ़ द रियल पैथोजेंस एंटर ब्लड, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीजेंस, अब हमने जो अंदर बॉडी के भेजे थे वो क्या थे? वीकेंड या डेड पैथोजेंस थे। फुली स्ट्रॉन्ग पैथोजन हमने नहीं किया बॉडी के अंदर। वैक्सीन की शक्ल में हमने क्या भेजा? उसी पैथोजन को, उसी जरासीम को हमने कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो बॉडी के अंदर जाकर कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, बीमारी नहीं लाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि बॉडी को ये नहीं पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बॉडी को सिर्फ ये पता चला कि बाहर से कोई दुश्मन आ गया और हमने उसके साथ लड़ना है। तो जब बॉडी को ये पता चला तो वो स्ट्रॉन्ग है पैथोजन या वीक है वो बॉडी नहीं देख रही। बॉडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बी सेल्स बना दिए, सब कुछ एंटीबॉडीज़ बना दी और एक फाइटिंग की एबिलिटी उसके अंदर बन गई। अब जब कभी लाइफ में रियल पैथोजन अंदर एंटर हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग पैथोजन है, तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल्स जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट्स हैं, एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट जो कि ऑलरेडी बॉडी ने तैयार कर ली हैं, वो उसके साथ लड़ती है। ये एक डायग्राम है, आगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे। हाँ जी, अब ये सारी जो कहानी हमने वैक्सीन की पढ़ी है कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है, उसको देख लेते हैं। ये है जी एक पैथोजन, एक जरासीम जो बाहर से एंटर हम लोग कर रहे हैं। पैथोजन के पास ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। जैसे ये ब्लड में एंटर हुआ तो बॉडी को लगा ये वैक्सीन हमने, मतलब ये कमज़ोर जरासीम हमने ऐड किया। तो जैसे ही बॉडी को लगा कि कुछ गलत अंदर आया है तो उसने एक्टिवेट कर दिया इम्यून सिस्टम को। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और बी सेल्स बनना शुरू हो गया। बी सेल्स ने क्या किया? बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की और साथ में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस किया। अब ये देखिए मेमोरी सेल्स कितने खुश हैं, हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? वो इसलिए हैप्पी हैं कि भैया हम तो बिल्कुल रेडी हैं, जैसे ही कोई रियल आएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे, संभाल लेंगे हम। एंटीबॉडीज़ जो है वो जाकर आपकी बाइंड कर जाती हैं पैथोजन के साथ और फिर पैथोजन को ख़त्म कर देती हैं, मार देती हैं, और मेमोरी सेल्स को हमेशा के लिए बॉडी के अंदर छोड़ देती हैं ताकि दोबारा कभी अगर जरासीम अंदर आए तो वो उससे लड़ सकें। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन कमज़ोर जरासीम हम अंदर भेजते हैं जो कि बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, और फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग जरासीम अंदर आ जाए, कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन अंदर आ जाए उसी बीमारी का, तो बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। इस सारे काम को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।